जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना करके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। देना करके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में
देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब गुरु का हाथ नहीं छोड़ोगे, गुरु का साथ नहीं छोड़ोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, तब आपका सब काम बन जाएगा। तो गुरु खुश कब होंगे कि जब उनके आदेश का पालन करोगे। तो नामदान जब दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। तो उन्हीं के रूप को याद करना है। उसी समय समझो आज कि तन मन धन सब गुरु को दे देना रहता है। कितनी देर के लिए? जितनी देर सुमिरन करो, जितनी देर ध्यान करो, जितनी देर भजन करो, उतनी देर दे देना रहता है सब। फिर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है। बाल बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर उधर से ध्यान हट गया, दुनिया की चीज़ों से हट गया, अपने शरीर की तरफ से हट गया, तो आप ये समझ लो काम बन जाता है। कहा गया ना, पल में परले होठ, पल भर में लय हो जाओ। एक घड़ी आधी में पुण्याद कहा गया। उतने में ही काम बन जाता है, देर लगता है। अष्टावक्र गुरु थे। किसके गुरु थे? इनके राजा जनक के। तो राजा जनक को इच्छा हुई कि अंतर में बोध हो जाए, हमको अंतर में हमको प्रभु का दर्शन हो जाए। तो कोशिश बहुत किया, लेकिन दर्शन लोग नहीं कर पाए। ये तो बताए सर्वोपरि पावर है, शक्ति है, ये तो बताए, लेकिन दिखा नहीं पाए। अब जैसे आपको मार दिया जाए एक घूसा, चोट लगेगी, तब कहोगे भाई मारने से चोट लगती है, या अनुभव हो जाएगा। लेकिन कहा जाए चोट को दिखाओ, तो दिखा पाओगे? अनुभव कराओ हमको कि चोट लगा, कैसे कराओगे? आपको लगा तब। यही कहा जाए आपको जो चोट लगा उसको दिखाओ, उसका हमको अनुभव कराओ, तो आप नहीं करा सकते हो। आप नहीं करा सकते हो। और मान लो अगर कहो हम मार के अनुभव करा देंगे, तो मान लो हम तगड़े हैं, पहलवान हैं, और आप कमज़ोर हो, तो हम आपको मारेंगे तो बहुत ज़ोर से मारेंगे, हल्का भी मारेंगे तो ज़ोर से मारेंगे, और आप तेज़ी से मारोगे तो ताकत उतनी नहीं लगेगी। तो वो अनुभव आप नहीं करा सकते हो। ऐसे ही उन लोग अनुभव नहीं करा पाए। तब फिर उन्होंने प्रयास किया, तब अष्टावक्र आए, बोले भाई कहीं ऐसा न हो जाए कि ये सब सोच लें, राजा जनक और लोग सोच लें कि महाविहीन महिमा हम जानी। यानी राजा जनक ने जब देखा कि बड़े बड़े वीर चले गए, हम उसको नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने कहा अब धरती पर लगता है वीर नहीं रह गए। तो अष्टावक्र ने कहा कि कहीं ऐसा ना ये सोच बैठे कि अब महात्मा नहीं रह गए, बोध कराने वाले, धरती खाली हो गई, जबकि यह धरती कभी खाली रही ही नहीं है बगैर महात्माओं के। कल आपको बताया था कि संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहें।
तो अष्टावक्र जब गए तो अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े थे, टुबड़े थे, हाथ पैर टेढ़ा था। अब जीवात्मा का हाथ पैर से कोई संबंध नहीं है, जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। जीवात्मा आप पे समझो एक अलग है जो सबके अंदर रहती है, लूले में भी, लंगड़े में भी, अंधे में भी, सब में रहती है जीवात्मा। तो समझो कि माँ के गलती से, पिता के गलती से या कर्म आ जाते हैं तो उसकी वजह से ये अंग टेढ़े हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं। तो आप देखो अजामिल क्या था, कसाई था, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा जग गई, संस्कार था। ऐसे ही अष्टावक्र का जो जीवात्मा थी वो संस्कारी थी पिछले जन्म, तो उन्होंने साधना किया तो शक्ति प्राप्त हो गई। तो मंच पर जब वो चढ़ने लगे, सब लोग बैठे थे, मंच पर चढ़ने लगे तो लोग हंसे कि ये बंदर कहाँ जा रहा है, ये क्या बताएगा भगवान का भेद, भगवान से मिलने का भेद क्या बताएगा। तो जब वो वहाँ पहुँचे, देखा इधर उधर, तो कहा यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हैं, मोची जो जूता सिलते हैं। तो जो जौहरी होता है वो हीरा परख के लाता है, सोनार होता है सोना चांदी परख करके खरीदता है। ऐसे चमड़ा कौन खरीदता है, जो मोची होता है जूता बनाता है, कैसा चमड़ा है क्या है। कहा बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हैं। आओ सब बिगड़ पड़े कि यहाँ मोची बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, यहाँ पढ़े लिखे ज्योतिषी बैठे हैं, यहाँ राजा साहब बैठे हैं, मंत्री साहब लोग बैठे हैं, यहाँ पर कहाँ मोची हैं, बताओ। तब उन्होंने कहा तुम लोगों को चमड़े की पहचान हुई, मैं कौन हूँ इसकी पहचान नहीं हो पाई। तो राजा जनक विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं, जो पढ़ लिख लेता है उसको विद्वान कहने लग जाता है। तो किताबों का बड़ा अध्ययन था उनको, सत्संग वगैरह होता रहता था, और राजा लोग धार्मिक हुआ करते थे, अनुष्ठान और यह सब किया करते थे, तो प्रवचन में भी वो सुना करते थे, विद्वान थे। बोले भाई यह तो बड़ी सार बात बता रही। सार किसको कहते हैं, जैसे ऐसे फटकती हो अनाज, तो आप समझो अनाज तो रह जाता है आगे इधर, और जो कूड़ा करकट है या छोटा टुकड़ा है चावल का दाल का वो उधर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, थोथा दे उड़ाए, थोथा कहते हैं उसको। थोथा मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, कहते ना थोथा ज्ञान है ये, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। जैसे दुनिया की ये विद्या है, यह विद्या ऊपर काम नहीं आती है, ऐसे ही समझो ये थोथी विद्या है। और जो आध्यात्मिक विद्या है, जो ध्यान में मिलता है, भजन में मिलता है, जो विद्या और जो ज्ञान होता है सब जगह काम आता है। तो इन्होंने कहा भाई राजा जनक जी कि बात तो ये सार बात कर रहे हैं, इनके जो शब्द निकले हैं सार शब्द हैं। तो कहा कि ठीक है, आप समझो कि हमारी दिव्य दृष्टि खोल दो। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, आपको कल बताया गया था, नए लोगों पुराने लोगों को मालूम है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है, जिसको थर्ड आई कहा गया, आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया, हिंदी 10वां द्वार कहा गया। आप ये समझो वो है। तो कहा आप हमारी यह खोल दो, यह खुल जाएगा तो हम स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भगवान को सबको देख लेंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है राजन, खुल तो जाएगा। कहा अभी खोलो हमारा। तब बोले अभी जब खुलवाना है तुमको तो तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो कहा कि दक्षिणा हम देंगे आप। हर राजा ने सोचा
कि क्या मांगेंगे यम, मगर कहाँ है, इनको क्या पता, साधु महात्मा इनको क्या पता है ये क्या मांगेंगे। रोटी मांगेंगे, लंगोटी मांगेंगे, घर मांगेंगे, कुछ भी महल मांग लेंगे, बनवा दूंगा, सोना चांदी मांगेंगे वो दे दूंगा, सब कहा आपके दे दूंगा। अरे कहा राजा सोच ले, दक्षिणा देना पड़ेगा। बोला महाराज जो हमारे पास हम दे देंगे। आप फिर से सोच ले। कहा महाराज सोच लिया, दक्षिणा दे देंगे आप तो जो मांगोगे। तब कहा तन मन धन आप हमको दे दो। अब बड़ा चक्कर में पड़े हो। जैसे वो बावन का रूप, आप जो धार्मिक लोग हो, जो कथा भागवत सुनते रहते हो, बामन बंद करके गए थे कि 3 परग में हमको दे दो, बाकी राज तिहारो राजन, बाकी राज तिहारो। कहते हैं 3 परग में उन्होंने सब नाप लिया था। फर्क किसको कहते हैं? पा गए, एक पैर से आगे बढ़ाओ, दूसरा बढ़ाओ, तीसरा बढ़ाओ, इसी ने सब नाप दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा राजा जनक ने कि तन मांग लिया तो इनका हो गए, मन मांग लिया तो इनका हो गया, धन मांग लिया तो इनका हो गया, तो अब रहेगा क्या मेरे पास? लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी चीज कोई पाने के लिए छोटी चीज को देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। जैसे आप कमाई करने के लिए दुकान खोलते हो तो रुपया पैसा नहीं रहता है, गहना जेवर बेच करके दुकान खोल देते हो, और भारी कमाई जब होने लगती है तो गहना से औरतों को लाद देते हो बनवा करके। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि भाई बड़ी चीज हमको मिलनी है तो छोटी चीज को तो देना पड़े। बोले दे दिया, तन मन धन और दे दिया। तब बोले कि तन हमारा हो गया तो अब इनका सबका जूता तुम इकट्ठा करो, जितने लोग बैठे हैं, और बांध करके सिर पर रख करके जाओ, शहर में घूम करके आओ। अब एक राजा का जूता सबका सिर पर रख करके यानी शहर में, अपने ही शहर में जहाँ वो हुकूमत करता था, न्याय देता था, जहाँ कहता था इनको गलती किया फांसी पर लटका दो, इनको कोड़े लगाओ, वहाँ उनके तरफ जाना ये कोई आसान काम था? नहीं था। लेकिन जब संकल्प बना लेता है आदमी कोई काम के लिए, तब वो सम्मान मान को एक तरफ रख करके उस काम में लग जाता है। तो लग गए अपना फोन करके आए। लोग कह रहे भाई राजा हैं, ये तो ताज लगाए हुए हैं, कपड़ा बढ़िया कीमती पहने हैं, राजा साहब हैं, राजा साहब हैं, ये जूता क्या हो गया दिमाग में? कोई कहता है भाई कब किसका दिमाग खराब हो जाए, कब किसका फेल हो जाए, क्या हो जाए, कोई कहता नहीं कोई राज होगा इसमें, राजा हमारा ऐसा नहीं है कि जो पागल हो जाए। तरह तरह की चर्चाएं शहर में शुरू हो गई। और जब लौट करके आए और बैठे तो कुछ लोग मुस्करा रहे हैं, कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे हैं वहाँ जो बैठे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या किया राजा ने? तो राजा ने कहा मूंदो आँख कटो कोई नहीं, आँख बंद कर लो, दुनिया को देखो ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कान बंद कर लो, कुछ सुनो ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, झंझट से छुटकारा मिल जाए। देखो ये लड़ती रहती हैं, बताता हूँ मैं इनको। कौन? सास और बहू। कुछ कुछ होता रहता है। कोई कोई घर का तो उजागर हो जाता है, जहाँ जोर जोर से गाली गलौज होता है, मारपीट का जहाँ आवाज आने लगती है, पड़ोसियों को, गांव के लोगों को मालूम हो जाता है। और बड़े घरों में भी होता है।
कहते हो इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता होगा, पढ़ी लिखी हैं या सास और बहू, अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, उनके यहाँ भी कुछ कुछ होता है। इसीलिए कहता हूँ एक को गुस्सा हुए दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। कभी ऐसा भी होता है स्वभाव नहीं छूटता है, जैसे कोई बकरी योनि की जीवात्मा है, औरत बन गई, जैसे बकरी म्या 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 चिल्लाती रहती है, ऐसा औरत भी बोलती रहती है। कोई भैंसा है, भैंसा यह देखता है कि आदमी खड़ा है कि कौन है, और कुछ जानवर होते हैं बचा के चले जाते हैं, भैंसा रगड़ता हुआ जाता है। अब मान लो भैंसा योनि से आदमी बन गया, तो जैसे भैंसा रगड़ता जाता है ऐसे आदमी भी दो लत्ती मारता चला जाता है। तो अब आप ये समझ लो प्रेम कि अगर झगड़ा लड़ाई होती है और किसी की आदत खराब है, बोलती ही रहती है, चाहे सास हो चाहे बहू हो, और दूसरा आंख बंद करके बैठ जाए और कान में उंगली लगा ले, तो गुस्सा ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म हो जाता है। गुस्सा खत्म हो जाएगा तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, और नहीं तो तुम दाल दाल तो मैं पात पात। आप ये समझो कि जब शंका हो जाती है, किसको शंका हो जाती है? बहू को या लड़के को अपने समझा समझा करके हमको घर से बाहर निकाल देगी, तब बहू भी उसी तरह से व्यवहार करने लग जाती है। और सास को जब पता चल जाता है कि ये यही देख रही है कि कब सासू माँ मरें और तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, तो पैर नहीं दबाती है। अगर पैर भी दबाना चाहे तो कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अनी मूंदो आँख कतो को नहीं, आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, शांति है। तो बंद कर लिया उन्होंने आँख। किसने बंद किया? हाँ, राजा जनक ने आँख बंद कर लिया। लेकिन मन उनका कहाँ जा रहा है? ले गए ये राजमहल, कहाँ सोएंगे? जो भोजन हम अच्छा खाते थे ऋषि का हो गया, अब वो जो हमको खिलाएंगे खाना पड़ेगा, वो जो जहाँ रखेंगे हमको रहना पड़ेगा। अब मेरी बीबी भी मेरे कहने में नहीं चलेगी, बच्चे भी मेरे कहने में नहीं चलेंगे, ऋषि जैसा चलवाएगा कहेगा वैसा करेंगे। खजाने के मालिक ऋषि हो गए, खजाने के मालिक हो गए, ये फौज के मालिक हो गए, सब तो ये हो गए जब इनको दे दिया। अब वचन कैसे बदलेंगे? वचन बदल देंगे तो आप ये समझो गुरु इनको माना है तो गुरु से कपट मित्र से चोरी। और या हो अंधा या हो कोढ़ी, तो कोढ़ी कौन बनेगा, अंधा कौन बनेगा भैया? तो गुरु का हो गया, अब मेरा कुछ नहीं रहा। तब डांटा, किसने डांटा? अष्टावक्र ने। हे राजा, जब तूने तन दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, तो अब मन को उधर क्यों ले जा रहा है? क्यों ले जा रहा है उधर? मन को तू इधर लगा, मेरी तरफ देख। तो कोई भी किसी तरफ देखता है तो मन उधर जाता है, जिस चीज को देखता है। तो जैसे देखा तो कहा गया तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, संतों की आंखों से दया की धार जब कोई मांगता है और निकलती है, तब समझो माला माल हो जाता है। तो देखा जा, आप पे समझो। और उन्होंने दया से जब देखा, दया किया, किसके ऊपर दया किया? शरीर के ऊपर है। दया तो किया ही था, आए थे उनके लिए, लेकिन आत्मा के ऊपर दया किया। तो खींचे सूरत गुरु बलवान, बस अष्टावक्र गुरु ने खींच दिया सूरत को। अब निकल गए ऊपरी लोकों में, अब आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं।
और राजा जनक से कह रहे हैं अस्ताबक, लौटा राजा, लौटा लौटा, वापस आ जा। बोले अब हम नहीं आएंगे वहाँ, गंदगी में नहीं आएंगे, वहाँ कीचड़ में नहीं फंसेंगे, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, अब हमको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, अब हम वहाँ नहीं आएंगे। वो इंद्रियों के घाट का रस अब तीखी मिर्ची की तरह से लगेगा, अब हमको अमृत पीने दो, यहाँ पर हमको अब ये आहार लेने दो। अब न बुलाओ गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, अब यहाँ से न बुलाओ। अष्टावक्र ने सोचा, भाई अभी तो ऐसे ही मेरे हाथ पैर टेढ़े हैं, और ये तो और टेढ़े करके यहाँ से भेजेंगे कि हमारे राजा को ज्ञान सिखाने आए थे ये, और इनको जो है समझो मार दिया। हम राजा अब कहाँ पाएंगे, कहाँ से लाएंगे राजा जनक जैसा धार्मिक राजा, हमको कहाँ मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना ये लोग सोचें। बस फट से खींच लिया उन्होंने। क्या खींचा कि जैसे पतंग उड़ाने वाला खींच लेता है डोर को, और उड़ता हुआ पतंग ऊपर से नीचे जमीन में आ जाता है, ऐसे ही ये सूरज की जो डोर लगी हुई है ऊपर, उसी को पकड़ करके उन्होंने खींच लिया। वो खींच लिया तो फिर आ गए। अब सब फिर देखने लग गए कि कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। तब अष्टावक्र उठ पड़े और बोले, राजा ये तेरा धन, तेरा मन, ये सब मैंने तन तुझको वापस कर दिया, ये प्रसाद रूप में मैंने तुझको दे दिया। जा तू अब राज भी कर और साधना भी कर, इसको तू मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। और उस समय पर जब तक साधना करना, जब तक उपासना करना, तब तक तन और मन धन सब मेरे हवाले कर दिया करना, तब तक हम संभाल लेंगे उसको, और तू जा। वही राजा जनक, आप ये समझो कि त्रिकालदर्शी हुए थे, उन्हीं राजा जनक से उपदेश लेना पड़ा उनको। किसको? सुखदेव को, जिसको बड़ा अहंकार था, क्योंकि गुरबिन भाव नहीं करे न कोई। कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का भार। साधना करते थे बगैर गुरु के, कहा गया गुरबिन माला फेरते, और गुरबिन करते दान, और गुरबिन निष्फल सब भया, कह गए वेद पुराण। समर्थ गुरु के बगैर यह सब निष्फल हो जाता है।